एक ऐसी तपस्या जिसके आगे यमराज भी हार गए। एक नगर में धनीराम नामक एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी बहुत विनम्र और शीतलवती थी, पर वह निसंतान थी, इसीलिए दुखी रहती थी। उन दिनों एक मुनि उस नगर में आए। वह सबके घर से भिक्षा ले रहे थे, पर धनीराम के घर से भिक्षा नहीं ली। धनीराम ने मुनि से भिक्षा नहीं लेने का कारण पूछा, तो मुनि बोले, निसंतान के घर का अन्न खाने वाला पतित हो जाता है। ये सुनकर धनीराम को बहुत तकलीफ हुई। उसने मुनि से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। मुनि बोले, इसके लिए तुम्हें जंगल में जाकर माँ चंडी की तपस्या करनी होगी, तभी पत्नी की कोख भरेगी। धनीराम ने सारा किस्सा पत्नी को सुनाया और खुद जंगल में चला गया। वहाँ उसने माँ चंडी की 16 दिनों की आराधना की और उपवास भी किया। 16 दिनों बाद माँ चंडी उनके सपने में आई और पुत्र होने का वरदान दिया, पर साथ ही ये भी कहा कि 16 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर यदि तुम पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो वह लंबी उम्र प्राप्त करेगा। सुबह तुम्हें यहाँ एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उसका एक फल तोड़कर ले जाना और पत्नी को खिला देना। फल खाते ही वह गर्भवती हो जाएगी। प्रातःकाल धनीराम को आम का पेड़ दिखाई दिया, पर बहुत कोशिश करने पर भी वह उस पेड़ पर चढ़ नहीं सका। उसने गणेश जी का ध्यान करके उनसे बाधा दूर करने को कहा। गणेश जी की कृपा से वह फल तोड़ लाया और पत्नी को खाने को दिया। फल खाकर पत्नी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम देव कुमार रखा गया। पुत्र प्राप्ति के साथ ही उन्होंने पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया। पुत्र के 16 वर्ष में कदम रखते ही उन्हें चिंता होने लगी। पुत्र की मृत्यु के डर से उन्होंने देव कुमार को पढ़ाई लिखाई के लिए मामा के पास काशी भेजने का फैसला कर लिया। मामा को 1 वर्ष के पश्चात वापस लाने का निर्देश भी दिया। इधर धनीराम और उसकी पत्नी माँ भगवती की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करते रहे। मामा भांजा काशी की ओर रवाना हो गए। मार्ग में एक गांव आया। वहां एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था, पर किसी दुर्घटना में वर दृष्टिहीन हो गया। वर के पिता ने देव कुमार को देखकर मामा से कहा कि आप अपने भांजे का विवाह ब्राह्मण की कन्या से करवा दीजिए, बदले में कन्यादान में मिली सारी चीज़ें आपको दे दूंगा। मामा ने देव कुमार को दूल्हा बनाकर भेज दिया। विवाह संपन्न हुआ। जब वर वधू भोजन करने बैठे, तब वधू ने देव कुमार को उदास बैठा देखकर पूछा, तो देव कुमार ने सारी बातें बता दी। पर वधू ने कहा, मैंने आपको वरण किया है, आप ही मेरे पति हो। जाते समय देव कुमार ने वधू को एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और कहा कि एक फूलों का बगीचा तैयार करो, उसमें मल्लिका का पौधा लगाओ। जब वह सूखने लगे तब समझना कि मैं मर गया हूँ, और जब वह हरा भरा रहे तब समझना मैं जिंदा हूँ। ये कहकर वह चला गया। देव कुमार विद्या प्राप्त करने काशी पहुँच गया। एक दिन सवेरे उसे नाक काटने आया। पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से उसे नहीं डस पाया। फिर यमराज स्वयं आए और प्राण लेने की कोशिश की। देव कुमार बेहोश हो गया। उसे बेहोश देखकर स्वयं महादेव माता पार्वती के साथ आए। माता पार्वती ने महादेव से कहा कि इसकी माँ ने पूर्णमासी का व्रत किया है, इसीलिए इसके प्राण लौटा दें। ये देखकर यमराज को वापस जाना पड़ा। उधर देव कुमार की पत्नी उसकी राह देख रही थी। धीरे धीरे मल्लिका के फूल मुरझाने लगे, पर अगले ही क्षण पुष्प फिर से हरे भरे हो गए। ये देखकर वह समझ गई कि उसका पति सुरक्षित है। 16वां वर्ष पूरा होने पर दोनों मामा भांजा काशी से वापस लौट आए और ब्राह्मण के घर पहुँचे। कन्या ने अपने पति को पहचान लिया। धनीराम ने अपने पुत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।